वैसे मनुष्य किन किन प्राणियों की आयु जीता है, आज हम आपको बताएंगे। मनुष्य को 100 वर्ष की आयु कैसे मिली और क्या ब्रह्मदेव ने मनुष्य को 100 वर्ष की आयु प्रदान की थी। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक बार एक हंस मानसरोवर झील के पास पर्वत शिखर पर बैठा कुछ सोच रहा था और अपने विचार में मगन था। और उसी पर्वत के नीचे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव विराजमान थे। उसी पर्वत के नजदीक जहां हंस बैठा था, उसी समय हंस का ध्यान 3 जीव प्राणियों पर जाता है। और ये तीनों जीव प्राणी, जिसमें से एक कुत्ता, एक गधा और एक उल्लू था, ये तीनों हंसते हुए और आपस में बातें करते हुए चले आ रहे थे। ऐसे ही उसमें से एक ने कहा, अच्छा हुआ मैंने अपनी आयु के 20 वर्ष दे दिए ब्रह्मदेव को। और फिर गधे ने कहा, मैंने भी अपनी आयु कम करवा ली ब्रह्मदेव से। वो तीनों बेहद प्रसन्न मुद्रा में चले आ रहे थे। उन तीनों को देख वह हंस वहां से उड़ता है और वही पास में भगवान शिव जो कैलाश पर विराजमान थे उनके पास पहुंच जाता है। और भगवान शिव से जाकर कहता है, हे भगवान शिव, मैंने आज बहुत ही आश्चर्यजनक घटना देखी। और जब भगवान शिव ने हंस की बात सुनी और कहते हैं, बोलो हंस, क्या देखा तुमने। तब हंस कहता है, हे भगवान, 3 जीव जो बहुत खुश थे और कह रहे थे, चलो अच्छा हुआ हम सभी ने अपनी अपनी आयु कम करवा ली। और तीनों बहुत प्रसन्न है और तीनों कैलाश के तरफ चले आ रहे थे। और इसका क्या कारण है भगवान। भगवान शिव कहते हैं, हे हंस, मेरी बात ध्यान से सुनो। भगवान ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना बड़े ध्यान से की है और ब्रह्मदेव ने अलग अलग जीव को अप प्रदान किए हैं। एक समय की बात है, ये तीनों प्राणी, गधा, उल्लू, कुत्ता, ये तीनों प्राणी भगवान ब्रह्मदेव के दरबार में जाते हैं। और ब्रह्मदेव जब इन तीनों प्राणी को आते हुए देखते हैं और कहते हैं, कहो वत्स, क्या बात है। तब वह कहते हैं, हे ब्रह्मदेव, अपने हेम कितनी आयु प्रदान की है, आप हमारी आयु निर्धारित कर दीजिए। वही पास में बैठा मनुष्य भी कहने लगा, हे प्रभु, आप मेरी भी आयु निर्धारित करके बताइए कि आपने मनुष्य को कितनी आयु प्रदान की है। इस पर भगवान ब्रह्मदेव कहते हैं, तुम चारों ध्यान से सुनो, हमने तुम चारों को 40-40 वर्ष की आयु प्रदान की है। जाओ, इसको भोगो और सत्कर्म करो। तब गधे ने ये सुना और बोला, हे भगवान, आपने ये कैसे कर दिया। मैं तो गधा हूं, मैं तो बोझा ढोते ढोते मर जाऊंगा। हे ब्रह्मदेव, मेरा आपसे निवेदन है कि मैं इतनी आयु का क्या करूंगा, आप मेरी आयु कम कर दीजिए। तो ब्रह्मदेव कहते हैं, गधा, तुम अपनी आयु अगर कम करना चाहते हो तो इन तुम्हारे साथियों से पूछ लो, क्या ये तुम्हारी आयु लेना इनको स्वीकार होगा। अगर लेते हैं तो मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा। इसी बीच वहां उपस्थित मनुष्य ने कहा, हे प्रभु, ये आयु आप मुझे प्रदान कर दीजिए, क्योंकि मेरी आयु मात्र 40 वर्ष है और मैं इसमें क्या क्या करूंगा, तो ये आयु आप मुझे प्रदान कर दीजिए। इस पर भगवान शिव कहते हैं, हे हंस, जब ये बात ब्रह्मा जी ने सुना तब ब्रह्मदेव ने कहा, तथास्तु, मैं तुम्हारी 20 वर्ष की आयु मनुष्य को प्रदान करता हूँ। मनुष्य की मूल आयु 40 वर्ष थी और गधे ने 20 वर्ष दे दी, तो अब होगी 60 वर्ष। तो गधा बड़ा खुश हुआ और उसने सोचा,
मुझे तो वैसे भी बोझा ढोना है और मुझे भी कम आयु के कारण कम बोझा ढोना पड़ेगा। इस पार वहां उपस्थित कुत्ते ने कहा, हे प्रभु, आपने मेरे साथ अन्याय किया है। लोग मुझे लकड़ी से मारते हैं, पत्थर मारते हैं, मुझे खाने को नहीं देते हैं, मैं और कितना कष्ट भोगूंगा। कृपया करके मेरी भी 20 वर्ष की आयु कम कर दीजिए। मैं कब तक इधर उधर मार खाता फिरूंगा, मेरी स्थिति भी दयनीय हो जाएगी। आप मेरी भी आयु कम कर दीजिए। इस पार ब्रह्मदेव कहते हैं, इन्हीं में किसी से पूछ लो जो तुम्हारी आयु लेने को तैयार होगा, तो मैं तुम्हारी भी आयु कम कर दूंगा। इस पार वहां उपस्थित मनुष्य कहता है, 60 वर्ष की आयु में मैं क्या क्या कर लूंगा, ये 20 वर्ष भी आप मुझे दे दीजिए। तो ब्रह्मदेव कुत्ते के वो 20 वर्ष मनुष्य को दे देते हैं और अब मनुष्य की आयु बढ़कर 80 वर्ष हो जाती है। ये सब उल्लू से देख रहा नहीं गया और वो कहता है, हे ब्रह्मदेव, मुझे भी आपसे शिकायत है, इतनी लंबी आयु मुझे भी स्वीकार नहीं है, जबकि मुझे तो दिन में दिखाई भी नहीं देता, सिर्फ रात में ही दिखाई देता है। तो मैं इतनी लंबी आयु का क्या करूंगा, मैं तो सिर्फ एक जगह बैठकर इधर उधर देखता रहता हूँ, तो कृपया कर आप मेरी भी आयु कम करा दीजिए। इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं, उल्लू, तुम किसी को भी अपनी आयु दे सकते हो, जिसे चाहो ले आओ, मैं तुम्हारी आयु उसे देकर तुम्हारी आयु कम कर दूंगा। वहां उपस्थित मनुष्य कहता है, हे ब्रह्मदेव, मैं 80 वर्ष में कौन कौन से कार्य कर लूंगा, कृपया करके ये 20 वर्ष भी मुझे दे। इस पर ब्रह्मा जी ने उल्लू से उसकी आयु के 20 वर्ष मनुष्य को दे दिए। इस तरह तीनों जीव की आयु लेकर मनुष्य की आयु अब 100 वर्ष की हो गई। इसलिए वो तीनों जीव प्रसन्न होकर इधर आ रहे हैं और तुम उन्हें देखकर जिज्ञासावश मेरी पास चले आए। भगवान शिव की बात सुनकर हंस कहता है, हे भगवान, मेरी भी एक जिज्ञासा है। इस पर भगवान शिव कहते हैं, कहो हंस, तुम्हारी क्या जिज्ञासा है? क्या मनुष्य कुत्ते की आयु, गधे की आयु या उल्लू की आयु जिएगा तो क्या इनकी आयु मनुष्य पर प्रभाव नहीं डालेगी? इस पर भगवान शिव कहते हैं, अवश्य डालेगी। तो हंस कहता है, प्रभु कैसे? ध्यान से सुनो हंस, जब मनुष्य अपनी खुद की आयु 40 वर्ष जीता है तो एक इंसान की तरह जीता है और उन 40 वर्ष के अंतर्गत वो कुछ बनेगा, जैसे चोर या डकैत और या राजा बनना है, और वो आराम की जिंदगी जीने की सोचेगा, मौज करने की सोचेगा और एक आलीशान जिंदगी के सपने देखेगा। उसकी इस 40 वर्ष की जिंदगी में उसको जो भी बनना होगा, इन 40 वर्षों में ही बनने की कोशिश करेगा और इन्हीं 40 वर्षों में उसकी बुद्धि की परीक्षा होगी। इन 40 वर्षों में उसकी बुद्धि सीमित है रहेगी। फिर हंस कहता है, हे भगवान, गधे की आयु में मनुष्य कैसे जिएगा? भगवान कहते हैं, 40 वर्ष के बाद उसका जीवन गधे की तरह हो जाएगा। वो 40 वर्ष उसकी आयु के जो उसने बड़े आराम से और मौज से जी थी, उसका भार उस गधे की आयु पर आ जाएगा और उसके पुत्र भी होंगे, पत्नी भी होगी और उसका परिवार बढ़ जाएगा और उसका परिवार बढ़ जाएगा तो उससे कमाना पड़ेगा और अगर नहीं कमाएगा तो लोग कहेंगे बुढ़ा हो गया है और इस उम्र में भी आके मौज मस्ती कर रहा है और इसके बच्चे वहां भूखे मर रहे हैं। और उसके बाद भगवान शिव आगे कहते हैं, 40 से 60 वर्ष के बीच में मनुष्य का जीवन गधे की तरह हो जाएगा। कभी उसके पोते आ जाएंगे तो कभी उसके नाती आ जाएंगे तो कभी किसी कार्य में व्यस्त रहेगा। इस तरह वो किसी ना किसी को ढूंढता ही रहेगा। तभी हंस कहता है,
हे भगवान, मैं आपकी बात सुनकर मेरा मन बेहद विचलित हो रहा है। और फिर हंस कहता है, भगवान, मनुष्य कुत्ते की आयु कैसे जीता है? इस पर भगवान शिव कहते हैं, सुनो हंस, जब मनुष्य 60 वर्ष पूरे कर लेता है तब उसका शरीर काम करना बंद कर देता है, शक्ति कम पैट जाती है और उस पर बुढ़ापा हावी होने लगता है और उसका परिवार बढ़ जाता है। डॉग उसकी बेटे की पत्नी, फिर उसके नाती और पोते आ जाते हैं और फिर उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है। जैसे ही एक कुत्ता लड़ता है, भौंकता है, पर उसकी कोई नहीं सुनता, उल्टा लोग उसे दुत्कार देते हैं। और वैसे ही इनकी बात कोई नहीं मानता और जब ये कुछ कहते हैं तो इन्हें बैठा दिया जाता है और बोल देते हैं कि इन्हें कुछ नहीं समझता है। ये ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं और उसके बाद जब भी कोई बात हो तो उन्हें दूर बैठा दिया जाता है कि वो बीच में ना कुछ बोल सके। और भगवान शिव कहते हैं, देखो हंस, जैसे कुत्ते भौंकते हैं वैसे ही इंसान भी 60 से 80 की उस उम्र में चिल्लाता ही रह जाता है, बस उसकी सुनने वाला कोई नहीं रहता। इस बार हंस कहता है, भगवान, अपने मुझे बेहद ही बढ़िया बात बताई। अब हंस कहता है, मनुष्य उल्लू की भी आयु कैसे भोगेगा? इस पार भगवान शिव कहते हैं, हंस, ये भी बात सुनो, जब उसकी 80 वर्ष की उम्र हो जाती है तब उसकी उल्लू की आयु शुरू हो जाती है। ना उसे कुछ दिखाई देता है और नहीं कुछ सुनाई देता है। अगर कुछ दिखाई भी देता है तो धुंधला दिखाई देता है और अब उसके पास कोई शक्ति भी नहीं बचती है कि वो ठीक से चल भी सके और वो एक जगह बैठ जाता है छुप छाप, एक जिंदा लाश के जैसे। और इस पड़ाव पर आकर उससे कुछ हो नहीं पाता है, सिर्फ देखता है रहता है, कुछ बोल भी नहीं पाता, ना बता पाता है और हमेशा भगवान से अपने मौत की भीख मांगते रहता है, पर उससे ठीक से मौत भी नहीं मिल पाती है। तो इस तरह मनुष्य अपने और जीवों के उम्र के कष्ट भरे पड़ाव पार करता है। इस पार हंस कहता है, आप धन्य हो भगवान, अपने मुझे इस सत्य से अवगत कराया, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।